हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आप लोग को पिंटू टेक्निकल एकेडमी में स्वागत करता हूं। मैं पिंटू सर आप लोग को फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, जिसमें सेमीकंडक्टर चैप्टर चल रहा है और सेमीकंडक्टर में बहुत सारा टॉपिक पढ़ाई हो चुका है और इसका चार वीडियो 4 लेक्चर आपको अपलोड कर दिया गया है। तो उस 4 यानी कि पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, उसका टाइप्स पढ़े, सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद पढ़े एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। उसके बाद पढ़े एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर 2 प्रकार के पढ़ाए थे, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो आज हम लोग यहाँ देखेंगे, आपको 2 नंबर पूछता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंतर क्या होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अंतर। तो आप लोग क्या कीजिए, कॉपी और कलम खोलिएगा और क्या कीजिएगा कि एक तरफ लिखिएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक तरफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पहला पॉइंट लिखिएगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पहला पॉइंट लिखिएगा कि शुद्ध अर्धचालक पदार्थ को शुद्ध अर्धचालक पदार्थ को शुद्ध अर्धचालक पदार्थ को नैज अर्धचालक कहा जाता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हिंदी होता है नैज अर्धचालक, और इसमें लिखिएगा अशुद्ध अर्धचालक पदार्थ को अशुद्ध अर्धचालक पदार्थ को बाह्य अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। इसका दूसरा पॉइंट लिखिएगा इसमें इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या बराबर होने के कारण नैज अर्धचालक उदासीन होता है। देखिए, पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, होल क्या होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और होल पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे मान लिया जाए ये आपको एक बिंदु है, तो ये बिंदु का है इलेक्ट्रॉन, ये जो जीरो टाइप रहेगा इसको बोलते हैं होल। तो ये कहता है ना कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मान ले कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 4, तो होल की संख्या भी क्या है 4 है। होल की संख्या भी क्या है 4 है। तो दोनों क्या है, यानी कि ये है निगेटिव, ये है पॉजिटिव। तो जब दोनों संख्या बराबर है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट 0 हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा आउटपुट 0 हो जाएगा। तो 0 का मतलब क्या हो गया कि इस नैज अर्धचालक में कोई भी मतलब चार्ज नहीं होता, यानी कि उदासीन होता है। यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही कोची रहेगा, होल रहेगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन जितना होल रहेगा तो दोनों संख्या क्या हो गया बराबर हो गया। तो एगो प्लस एगो माइनस है, तो घट के क्या हो जाएगा 0। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और होल की संख्या दोनों बराबर होने के कारण नैज अर्धचालक कैसा होता है, उदासीन होता है। आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि नैज अर्धचालक कैसा होता है, तो उदासीन होता है, ठीक ना। क्यों होता है उदासीन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों क्या है बराबर है। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या क्या है, दोनों बराबर है। अब इधर लिखिएगा पॉइंट नंबर 2, इसमें लिखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में, एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक और पी टाइप अर्धचालक पदार्थ में
पी टाइप अर्धचालक पदार्थ में होल की संख्या अधिक होता है। ठीक है। कहा कि एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर दो प्रकार में बांट दिया। हम बता चुके हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, अधिक होता है, और होल की संख्या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है कि होल की संख्या अधिक होगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, कम होगा। लेकिन इसमें इंट्रिंसिक में क्या है कि इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या क्या है, बराबर है। पॉइंट नंबर 3 लिखिएगा, इसका चालकता कम होता है, लेकिन इसका चालकता अधिक होता है। हम बताए थे इसका डिफिनेशन में कि जब शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धि को मिला दिया जाता है तो इसका कंडक्टिविटी क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी चालकता क्या होता है, बढ़ जाता है। और अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डोपिंग कहा जाता है। हम पढ़ा चुके हैं इसको कि अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। तो जैसी यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बाह्य अर्धचालक पदार्थ में अगर अशुद्धि को मिलाया जाता है तो इसका चालकता क्या होता है, बढ़ जाता है। इसका चालकता क्या होता है, बढ़ जाता है। तो चालकता बढ़ जाएगा। तो चालकता कहने का मतलब क्या है कि जिसमें करंट फ्लो आसानी से करवा सकता है, करवाने की जो क्षमता उसी को क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। हम बता चुके हैं सब। तो ये आपका क्या है, यानी कि 2 नंबर में आपको पूछेगा तो VVI है 2 मार्क्स के लिए, यानी कि पूछ देगा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अंतर क्या है। तब 3 पॉइंट लिख लीजिए, 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फटाफट। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखिएगा पढ़ते हैं। अब देखिए, आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर खत्म हो गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर खत्म हो गया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर खत्म हो गया, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर खत्म हो गया। अब आज हम लोग से पढ़ेंगे पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन क्या है, मोस्ट VVI पॉइंट है, टॉपिक है, क्योंकि इससे तो हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि पीएन जंक्शन क्या है। पीएन जंक्शन क्या है। हेलो गाइज, आप लोग के एक टॉपिक छूटा नहीं है। पी टाइप सेमीकंडक्टर का फिगर छूट गया था। पी टाइप सेमीकंडक्टर का फिगर नहीं बनाया था, आप लोग बना लीजिएगा इस तरीक़ा से। ये गैलियम है, जर्मेनियम है, पी टाइप सेमीकंडक्टर की संख्या किसका होता है, होल की संख्या क्या होता है, अधिक होता है। होल की संख्या क्या होगा, ये सब होल है। समझ रहे हैं बात ना। ये आपका क्या है, जी आपका जी है, क्या है, ट्राइवैलेंट इम्प्रूरिटी। यहाँ ट्राइवैलेंट त्रिसंयोजक अशुद्धि, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, त्रिसंयोजक अशुद्धि। इसको क्या बोलेंगे, त्रिसंयोजक अशुद्धि। इसको त्रिसंयोजक अशुद्धि बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर का फिगर नोट कर लीजिएगा कि आपको जर्मेनियम है, सेमीकंडक्टर है। गैलियम है, जी से क्या होता है, गैलियम। ये आपको ट्राइवैलेंट इम्प्रूरिटी है। गैलियम का क्या है, ट्राइवैलेंट इम्प्रूरिटी है, त्रिसंयोजक अशुद्धि। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं पीएन जंक्शन। अब हम लोग चलें किसके पास, पीएन जंक्शन के पास। इसको नोट कर लीजिए फटाफट, या तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। देखिए पीएन जंक्शन हम लोग पढ़ते हैं।
VVI है, PN जंक्शन, इसको बोलते हैं PN संधि। इसको क्या बोल सकते हैं? PN संधि। इसमें लिखेंगे जब P टाइप सेमीकंडक्टर, जब P टाइप अर्धचालक और N टाइप अर्धचालक पदार्थ को एक विशेष विधि द्वारा जोड़ दिया जाता है तो उसे PN जंक्शन कहते हैं। PN जंक्शन कहते हैं। एकदम 2 नंबर पूछेगा, क्या बोल रहा है कि जब P टाइप अर्धचालक और N टाइप अर्धचालक, जब P टाइप अर्धचालक और N टाइप अर्धचालक पदार्थ को एक विशेष विधि द्वारा जोड़ दिया जाता है, एक विशेष विधि द्वारा क्या कर रहे हैं? जोड़ दिया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? PN जंक्शन इसको बोलते हैं। इसको कौन सा जंक्शन बोलेंगे? PN जंक्शन बोल रहे हैं। जैसे देखिए एक फिगर, जैसे मान लिया जाए कि इस तरीके से रहेगा आपको, ये आपका P टाइप सेमीकंडक्टर, ये N टाइप सेमीकंडक्टर। समझ रहे बात ना? ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। अब देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, ये पाई, ये जो लाइनिंग देख रहे हैं, ये जो लाइनिंग, ये बाउंड्री, यही आपका क्या है? PN जंक्शन है। ये आपका क्या है? PN जंक्शन है। PN क्या है? संधि। आपको जो देख रहे हैं ना, ये P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर के जब जोड़ा गया है तो बीच में जो लाइन है, इस लाइन को हम तो कहते हैं PN जंक्शन। इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? PN जंक्शन। देख लीजिए, एक P टाइप सेमीकंडक्टर जोड़ा हुआ है, एक N टाइप सेमीकंडक्टर है। एक P टाइप एक N टाइप पे सेमीकंडक्टर को विशेष विधि द्वारा क्या कर दे रहे हैं? जोड़ देते हैं। जब विशेष विधि द्वारा क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो ये क्या निर्माण हो जाएगा? PN जंक्शन। ये आपको क्या निर्माण हो जाएगा? PN जंक्शन। उसके बाद देखिए PN यहाँ पे लिख देते हैं, PN जंक्शन को PN जंक्शन के मतलब लिख सकते PN संधि। PN जंक्शन को कंडक्टर या क्रिस्टल डायोड भी कहा जाता है। PN जंक्शन को सेमीकंडक्टर या क्रिस्टल डायोड भी कहा जाता है। PN जंक्शन क्या कहेंगे? क्रिस्टल डायोड। ये आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि PN जंक्शन एक प्रकार का क्या है? तो क्रिस्टल डायोड है। PN जंक्शन एक प्रकार का क्या है? एक क्रिस्टल डायोड यानी या तो क्रिस्टल डायोड ऑप्शन में रह सकते हैं या तो डायोड रहता है। जैसे मान लो कि इस तरीके से आपको फिगर रहेगा, ये आपका डायोड है, ये आपका क्या है? डायोड है। ये आपका क्या है? डायोड है। इसको बोलते हैं डायोड, क्रिस्टल डायोड है। ये आपका क्या है? क्रिस्टल डायोड है। ये आपका क्या सूचित करता है? माइनस प्लस। ये आपका क्या सूचित करता है? माइनस। समझ रहे बात ना? तो ये आपका क्रिस्टल डायोड है, या तो इसको बोल सकते हैं डायोड, या तो इसको बोल सकते हैं डायोड बोल सकते हैं। तो हम लोग PN जंक्शन में क्या कहेंगे? हम लोग PN जंक्शन में क्या कहते हैं? तो PN जंक्शन एक प्रकार का क्या है? क्रिस्टल डायोड है। PN जंक्शन एक प्रकार का क्या है? क्रिस्टल डायोड है। समझ रहे बात ना? ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस। आप लोग समझ रहे हैं? तो किधर से करंट प्रवाहित होता है? प्लस की ओर से। किधर से करंट प्रवाहित होता है? यानी कि प्लस से किधर की ओर? माइनस की ओर। इसमें भी डायरेक्शन किधर से जाएगा? यानी प्लस से किधर जाएगा? माइनस की ओर। प्लस से कहाँ जाएगा? माइनस की ओर। ठीक ना? आप लोग समझ में आ रहा है जी?
यानी आप लोग को समझ में आ गया होगा पीएन जंक्शन क्या है। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक विशेष विधि द्वारा क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या निर्माण हो जाएगा, पीएन जंक्शन का निर्माण हो जाएगा। और पीएन जंक्शन को सेमीकंडक्टर या तो क्रिस्टल डायोड भी कहा जाता है। पीएन जंक्शन को क्या कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर या तो क्रिस्टल डायोड भी कह सकते हैं, जिसका फिगर आप देख रहे हैं। अच्छा, डायोड को यानी क्रिस्टल डायोड को यहाँ लिख देंगे, एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, क्रिस्टल डायोड को क्रिस्टल डायोड में करंट यानी धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। एक ही दिशा में क्या होता है, प्रवाहित होता है। तो यानी क्या होता है कि आपको क्या है, क्रिस्टल डायोड में करंट कौन सी होता है, एक ही दिशा में